जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स न्यू एडिशन एक्सरसाइज 5.8। 1 number question, examine whether the following are polygon if anyone among them is not, say why। इन सब में से कौन सी पॉलीगन है और कौन सी पॉलीगन नहीं है। जो पॉलीगन नहीं है क्यों नहीं है, रीजन देना। तो ये देखिए पॉलीगन नहीं हो सकता। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने डिटेल्स डिस्कस किया कि पॉलीगन क्या है, कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, ओपन कर्व क्या है, डिटेल्स डिस्कस किया था। ठीक है, तो भाई पॉलीगन होने के लिए शर्त क्या है, वो क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। नेक्स्ट सिंपल होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई चाहिए। और सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब अपने आप क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह दो लाइन सेगमेंट आपस में क्रॉस हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो ए नंबर के ये कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ बंद नहीं है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। हाँ, हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, फिर भी वो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन होने के लिए बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये पॉलीगन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी है, बंद है, बंद फिगर है। ये पॉलीगन नहीं है, कर्व तो है, क्लोज्ड कर्व है, एक सर्कल है, लेकिन यहाँ कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, वो कर्व है। यहाँ देखिए इन दोनों तो लाइन सेगमेंट्स है, सिंपल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है, लेकिन इसके साथ ये जो है ना, ये कर्व है, ये एक आर्क है, मतलब ये तो कर्व है, सीधा सीधी नहीं है, ये सीधा नहीं है। मान लीजिए ऐसा एक फिगर और इसको थोड़ा सा ऐसा है, तो ये जो छोटा सा जगह है ये लाइन सेगमेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो इस वजह से ये जो पूरा फिगर है ये पॉलीगन नहीं है। अच्छा, अब देखिए ए नंबर आंसर नॉट ए पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द फिगर इज ओपन। बी नंबर पॉलीगन है, ये तो पॉलीगन है, तो इसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। क्यों पॉलीगन है, इसका कोई रीजन देने की जरूरत है ही नहीं। सी नंबर देखिए पॉलीगन नहीं है। अच्छा, आप रीजन देना, नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट मेड अप एंटायरली विथ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट नहीं है। डी नंबर भी लाइन सेगमेंट नहीं है, वैसे ही देखिए नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट मेड अप एंटायरली विथ लाइन सेगमेंट्स। 2 नंबर क्वेश्चन, नेम इज पॉलीगन। 4 पॉलीगन है, इनके नाम देना। अच्छा इन सब तो पॉलीगन से, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है, सिंपल भी है और लाइन सेगमेंट से भी बनी है, तो भाई साइड के हिसाब से हम पॉलीगन्स के अलग अलग नाम दे सकते हैं। अगर साइड 3 है, 3 लाइन सेगमेंट से अगर किसी एक पॉलीगन बना है तो वह ट्रायंगल होगा, जैसा कि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसा कि ये 5 लाइन सेगमेंट से बना है तो वो एक पेंटागन होगा, ये 6 लाइन सेगमेंट से बना है तो वो हेक्सागन होगा, 7 से अगर बने तो हेप्टागन है, 8 लाइन सेगमेंट से बने तो ऑक्टागन है, जैसा कि ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइन सेगमेंट से वो ऑक्टागन है। अच्छा, तो ए नंबर देखिए क्वाड्रिलेटरल, बी नंबर ट्रायंगल, सी नंबर पेंटागन, डी नंबर ऑक्टागन। क्या बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस। ड्रॉ ए ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। तो पहले एक रफ स्केच ड्रा करना किसका, रेगुलर हेक्सागन का। तो भाई यह 2 वर्ड्स है, रेगुलर है एक वर्ड और एक वर्ड हेक्सागन है। हेक्सागन वो पॉलीगन है जिसका 6 साइड्स हैं, 6 एजेस है। अच्छा, रेगुलर मतलब क्या है, इन 6 एजेस इक्वल है। तो अगर 6 एजेस इक्वल है तो यहाँ जो 6 एंगल्स बनेंगे वे सब भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हेक्सागन कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसी एक लाइन देना। ठीक है, अच्छा देखिए इसकी इक्वल यहाँ भी है और एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। अच्छा, इस लाइन की इक्वल यहाँ भी थोड़ा सा टेढ़ा होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, अच्छा 3 हुआ, और भी 3 चाहिए। तो अब देखिए फिर ऐसा इस लाइन सेगमेंट की इक्वल होनी चाहिए और इस तरफ इस साइड लाइन सेगमेंट का इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेट्स हैं। अब क्या कह रहे हैं, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, किसी भी 3 वर्टेक्स कनेक्ट करना।
तो ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स को ले लेते हैं। तो इन तीनों को ज्वाइन करना और ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल होगा। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। यहाँ ऐसे लिखिए ए बी सी डी ई एफ इज द रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, ये किस टाइप की ट्रायंगल है? एक राइट एंगल है। अच्छा, एंड ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है 3 नंबर का रफ स्केच। 4 नंबर क्वेश्चन के ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो पहले एक रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करना है, इसके बाद इसकी किसी भी 4 वर्टिसेस ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना। तो देखिए ऑक्टागन किससे ड्रॉ करते हैं? ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स है और रेगुलर मतलब 8 साइड्स इक्वल है। तो जब 8 साइड्स इक्वल होंगे तो ये जो 8 एंगल्स होंगे ना वे सब भी इक्वल होंगे। तो पहले ऐसा एक साइड ड्रॉ करना और ये और एक साइड है, यहाँ और एक लाइन सीधा सीधी खड़ा लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो इसकी पैरेलल सीधा सीधी यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, अब ये जो गैप है ना, इन गैप्स ऐसे ही ज्वाइन करना। तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच इज द रेगुलर ऑक्टागन। अब देखिए किसी भी 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना। तो बी और जी ज्वाइन करते हैं और सी और एफ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। एंड बी सी एफ जी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो 4 नंबर की स्केच हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ड्रॉ अ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो यहां से लेकर यहां तक ये सब डायगोनल की डेफिनेशन है। एक डायगोनल होने के लिए कम से कम 4 साइड वाला एक पॉलीगॉन होनी चाहिए, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल होनी चाहिए। ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता नहीं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल से शुरू करके पेंटागन, हेक्सागन, जितनी भी साइड्स वाले आप कहे एक पॉलीगॉन है, इसका डायगोनल हो सकता है, लेकिन ट्रायंगल का कोई डायगोनल होता ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के किसी भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन करने से वो साइड हो जाएगा, डायगोनल नहीं साइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब काम की बात क्या है? ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। एक पेंटागन के रफ स्केच करना। तो भाई यहाँ पेंटागन रेगुलर है कि नहीं ये तो मेंशन नहीं। अगर यहाँ रेगुलर पेंटागन कहता तो सब साइड्स इक्वली ड्रॉ करना पड़ता, लेकिन रेगुलर तो कहा नहीं ना। तो किसी भी तरह आप एक पेंटागन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे भी एक पेंटागन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक पेंटागन है, चाहे वो रेगुलर हो या ना हो। 5 साइड 1 2 3 4 5 है। ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई इज द पेंटागन। अच्छा अब डायगोनल्स ड्रॉ करना। देखिए जितनी सारे डायगोनल्स पॉसिबल है ड्रॉ करना। तो ए से लेकर डी तक एक डायगोनल होगा, ए के लेकर सी तक और एक डायगोनल होगा। अच्छा, एंड ए डी कोमा ए सी। अच्छा, ए वर्टेक्स से और कोई डायगोनल नहीं होगा। अच्छा, बी वर्टेक्स से ई तक एक डायगोनल होगा, तो बी ई होगा। बी वर्टेक्स से डी तक भी होगा, बी डी बी डी। ठीक है, ई वर्टेक्स से एक तो बी आया और एक ई वर्टेक्स से सी भी आएगा, ई सी। ठीक है,
और डायगोनल्स नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 5 डायगोनल्स है, एंड AD AC BE BD EC आर दी डायगोनल्स। ठीक है, तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, धन्यवाद।